गरीब का कावड़ यात्रा। सज्जनपुर नाम के गांव में कन्नप्पा करके एक आदमी रहता था। वह उसका बीवी शीला और बेटी माला के साथ रहता था। कन्नप्पा बहुत गरीब था। वह रोज कूली काम करके अपना घर चलाता था। उस दिन दिवाली का त्योहार था, तो शीला ने बोली, अजी सुनते हो, आज दिवाली का त्योहार है। कुछ न कुछ करके माला के लिए कुछ मिठाइयाँ और कुछ पटाखे लेके आइए। शीला, अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। आज पूरा मार्केट भी बंद है, कुछ काम नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी किस्मत ही खराब है। अपने बेटी को दिवाली के दिन मिठाई और पटाखे भी नहीं खरीद सकते। ऐसा शीला चिल्लाते हुए चली जाती है। शाम को उनके गली में सभी लोग बाहर आकर पटाखे, रॉकेट्स और बॉम्ब्स के साथ खेल रहे थे। कन्नप्पा, शीला और माला भी बाहर आके सबको देखकर उन पटाखों का मजा ले रहे थे। तभी अचानक एक रॉकेट आकर माला के आंखों पर गिरकर जल जाती है। माँ, मुझे बचाओ। उफ, मेरी आंखें जल रही हैं। बचाओ पापा। माला ऐसा चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आकर ऐसा बोले, कन्नप्पा, माला की आंखें पूरी तरह जल गई हैं। अभी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई आंखें दान कर रहे हैं तो बोलिए, ऑपरेशन करेंगे। तभी माला फिर से देख पाएगी, लेकिन उसके लिए लाखों में खर्चा होगा। कन्नप्पा और शीला ये बात सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। एक दिन एक स्वामी जी कन्नप्पा के घर आते हैं। कन्नप्पा, मैं तुम्हारी बेटी के बारे में सुनकर यहाँ आया हूँ। तुम एक काम करो, इस गांव के उत्तरी दिशा में एक तालाब है। उस तालाब में हर 100 साल में एक बार सूरज की मायावी किरणों के वजह से माया जल बाहर आती है। अगर तुम उस जल को लाकर माला के आंखों में डालेंगे तो माला के आंखें वापस आएंगे। अगले ही दिन कन्नप्पा एक कावड़ लेकर उस तालाब के खोज में निकलता है। 2 दिन के बाद उसे वह मायावी तालाब मिल जाती है। कन्नप्पा उस मायावी जल को कावड़ के दोनों मटकियों में भरकर घर के लिए वापस निकलता है। थोड़े दूर आने के बाद एक अमीर आदमी एक पेड़ के नीचे बैठकर रोता हुआ दिखता है। क्या हुआ सर, आप दिखने में अमीर हैं, लेकिन रो क्यों रहे हैं? क्या करूँ भाई, मेरी बेटी को कैंसर है। एक दिन में वह मर जाएगी। मैं ये नहीं देख सकता, इसीलिए आत्महत्या करने के लिए इधर आ गया। ऐसा मत करो सर, मेरे पास कुछ जादुई जल है। चलो, इनको ले जाकर आपके बेटी के ऊपर छिड़केंगे। इस जल से कोई भी व्याधि दूर हो जाएगी। ऐसा एक स्वामी जी ने बोला। ऐसा कन्नप्पा और वह आदमी जाकर जादुई जल उस लड़की के ऊपर डालते हैं। तुरंत वह लड़की अच्छी हो जाती है। वहां पर मौजूद डॉक्टर भी चौंक जाता है। वह अमीर आदमी और बीवी बहुत खुश होकर कन्नप्पा को 10 लाख रुपए देते हैं और कन्नप्पा को धन्यवाद भी बोलते हैं। कन्नप्पा उन पैसों से माला का ऑपरेशन करवा देता है। अब माला भी देखने लगती है। पापा, आपके अच्छे गुण के कारण ही आज मेरे आंखें वापस आए हैं। आपको प्रणाम पापा। ऐसा कन्नप्पा, शीला और माला खुशी खुशी जीने लगे और बचे हुए पैसों से व्यापार भी शुरू करते हैं। गुलाबपुर नाम के गांव में अमीरों का कॉलोनी और गरीबों का कॉलोनी आजू बाजू में रहते थे। अमीर कॉलोनी के बच्चों को गरीब कॉलोनी के बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं जमती थी। जब भी देखो कोई ना कोई वजह के साथ झगड़ते ही रहते थे। अमीर कॉलोनी का एक लड़का राहुल गरीबों को नीचे नजर से देखता था। एक दिन राहुल ने उनके अमीर दोस्तों के साथ ऐसा बोला, अरे मेरे अमीर दोस्तों, हम उन गरीब बच्चों को किसी भी तरह एक अच्छी सबक सिखानी है। मेरे पास एक प्लान है। हम सभी एक एक फैंसी ड्रेस पहन के उनके कॉलोनी में जाएंगे और वो सब हमको देखकर जल जाएंगे। बहुत मजा आएगा यार, क्या बोलते हो? अरे राहुल, उनके पास फैंसी ड्रेस खरीदने के लिए
पैसे नहीं होंगे ना? ऐसा करना पाप है, मैं नहीं आऊंगा। मुझे मालूम है तुम एक नालायक हो। अच्छा, बाकी के रिच किड्स बोलिए, कौन आएंगे मेरे साथ? मैं आऊंगा, मजा आएगा, चलो चलो। ऐसा बोलकर सारे अमीर बच्चे तरह तरह के फैंसी ड्रेस पहने। राहुल ने सुपरमैन ड्रेस पहना और उनके दोस्त आयरन मैन ड्रेस, हल्क, स्पाइडरमैन ड्रेस पहनकर गरीबों की कॉलोनी में गए और वहां के लड़का रमेश के साथ ऐसा बोला। ओ गरीब रमेश, कैसा है तू? आज कुछ खाया कि नहीं? अच्छा, एक बात सुनो, इस रविवार को हम एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं। आप लोग भी हमारे जैसा फैंसी ड्रेस पहनकर आ जाना। जो भी जीतेगा उसको इनाम भी मिलेगा। तभी रमेश ने बोला, अरे यार राहुल, तुम तो जानते हो कि हम ये सब नहीं खरीद सकते। क्यों हमारे मजाक उड़ा रहे हो? अरे कुछ नहीं यार, हम उस दिन मिलकर खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ऐसा बोलकर राहुल चला गया। लेकिन जब ये बात रमेश ने उनके गरीब कॉलोनी के दोस्तों के साथ बोला, तभी सभी दोस्त मना किया। अरे रमेश, वो राहुल और अमीर कॉलोनी के बच्चों को किसी भी तरह सबक सिखाना है। मेरे पास एक प्लान है। ऐसा सोचकर सारे गरीब बच्चे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए फटा हुआ सादा कपड़े ही पहन के आए और उनको देखकर अमीर बच्चे और राहुल भी हंसने लगे। देखो देखो कैसे आए गरीब भिखारी। इनकी औकात ही क्या है हमसे प्रतियोगिता में भाग लेने की। ऐसा हंस रहे थे, तभी रमेश और उनके दोस्त मिलकर एक इशारा करते हैं। तभी 3-4 कुत्ते आकर राहुल और अमीर दोस्तों पर भौंकने लगे। उनका पीछा करके सबको काट डालते हैं, सबके कपड़े भी काट डालते हैं। ऐसा उन अमीर बच्चों का आयरन मैन ड्रेस, स्पाइडरमैन ड्रेस और सुपरमैन ड्रेस फट जाते हैं। तभी राहुल ने बोला, यार रमेश, हमें बचाओ, हमें सबक मिल चुकी है। इसके बाद ऐसा मजाक नहीं उड़ाएंगे। ऐसा बोलते ही रमेश फिर से कुत्तों को इशारा किया। तुरंत कुत्ते रुक जाते हैं। इस तरह उन घमंडी अमीर बच्चों को मिला सीख। बहुत दिन पहले रुद्रपुर नाम के एक गांव था। ये गांव ठीक एक बड़े जंगल के बाजू में थी। उस जंगल में से कई जानवर जैसे कि हाथी, बंदर, भालू और कुछ जानवर आकर रुद्रपुर गांव में जो खेत थे उसमें घुसकर खा जाते थे। उस गांव के सभी लोग सरपंच के पास जाकर उन जानवरों के बारे में शिकायत किया। सरपंच जी, आप जानते हैं कि हम कितना तकलीफ उठा रहे हैं खेती करने के लिए, लेकिन ये जंगली जानवर आकर पूरे खेत को खराब कर रहे हैं, खा रहे हैं। आप ही को कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। सभी ध्यान से सुनो, मेरे पास इन जानवरों को भगाने के लिए एक उपाय है। हम एक इलेक्ट्रिक फेंस पूरे खेतों के चारों ओर लगाएंगे ताकि कोई भी जानवर आकर उन बिजली के तारों को छूकर मर जाएं। उसी गांव में सोनू, मोनू और भानु करके 3 दोस्त रहते थे। उनका गन्ने का रस वाला व्यापार था। उनके तीनों का दुकान बगल में ही थे। सोनू, मोनू और भानु उसी भीड़ में मौजूद थे। जब सरपंच ने ऐसा बोला, तभी सोनू ने पूछा, सरपंच जी, यूं जानवरों को मारना बहुत अन्याय है। हम ऐसा हर किस नहीं होने देंगे। हम जंगलों में जाकर लकड़ी, फल, पेड़ पौधे ला रहे हैं ना? क्या वो जानवर यहाँ पर आकर थोड़ा खा नहीं सकते क्या? सोनू, मोनू और भानु, अगर आप तुम्हारे खेतों में बिजली के तारे नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन हम हमारे खेतों में जरूर बिजली के तारे डालेंगे। ऐसा सरपंच और बाकी के किसान मिलकर उनके सारे खेतों के चारों तरफ बिजली के तार लगा देते हैं। उस इलेक्ट्रिक फेंस को छूते ही बहुत से जानवर बेहोश होकर गिरने लगे और कुछ जानवर भाग जाने लगे। उसी तरह एक छोटा हाथी
बिजली के तारों को छूकर बेहोश होकर गिर गई। इस बात को सोनू का बेटा देख लेता है और तुरंत आकर ये बात अपने पापा को बोलता है। ऐसा कैसा हुआ बेटा? चलो चलो जल्दी चलो। सोनू, मोनू और भानु तुरंत वहां पर पहुंचे और उस हाथी के बच्चे को बचा लेते हैं। तभी उस हाथी के माँ वहां पर आती है। मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। आप बहुत अच्छे लोग हैं। ये लीजिए 3 जादुई गन्ना दे रही हूँ। आप इनको ले जाकर आपके गन्ने के मशीन में डालिए। आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। हाथी उन्हें आशीर्वाद देकर चली गई। ऐसा सोनू, मोनू और भानु एक एक करके उन मशीन में गन्ना डालते हैं। तभी जादू से सोनू के गन्ने की मशीन में सोना निकलने लगा। मोनू के मशीन में से पैसों का बंडल आने लगे और भानु के मशीन में से डायमंड्स गिरने लगे। तीनों ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तुरंत सारे पैसों को लेकर उस गांव में सारे खेतों को खरीद लेते हैं। उसके बाद सभी बिजली के तारों को निकाल देते हैं। तब से सारे जानवर आकर उन्हीं खेतों में से फिर से खाने लगे।